यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। सभी को सादर प्रणाम। धार्मिक जगत के अंदर एक बात बहुत कही जाती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कि जिस प्रकार की मनुष्य की भावना होती है, परमेश्वर का साक्षात भी उस प्रकार का होता है। संस्कृत में भी ऐसी बात कही गई, भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। भावना में ही देवता का निवास है, परमेश्वर का निवास है, इसलिए ईश्वर के साक्षात्कार में मुख्य कारण जो है वो भावना है। भावना से वस्तुओं के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। मेरे हाथ में मान लीजिए पानी है और मैं उसके अंदर ये भावना करने लगूं कि ये खीर है और ये समझ करके मैं पानी को पीने लगूं, तो मुझे वो खीर का स्वाद देगा, खीर के समान पौष्टिकता देगा, खीर के समान मन में उल्लास भरेगा, इस बात की संभावना कम है। उस पानी को, या मेरे हाथ में बेसन है, सूखा बेसन है, चने का आटा है, और उसको मैं ये मानने लगूं कि ये बेसन का हलवा है, और वो मुझे बेसन के हलवे जैसा टेस्ट नहीं देने लगेगा। ना किसी और को मैं वो देने चला जाऊं, ना वो इसको बात को मानेगा कि ये बेसन का हलवा है। परंतु मनुष्य की भावनाओं का परिष्कार होना अनिवार्य है। भावनाएं मनुष्य की परिष्कृत होनी चाहिए। एक ही कार्य जब वह बुरी भावना से किया जाता है तो वो बुरा कार्य कहलाता है। वही कार्य जब अच्छी भावना के साथ में किया जाता है तो वो अच्छा कार्य कहलाता है। स्वामी समर्पणानंद सरस्वती, जो अपने समय के वेद के सर्वोत्कृष्ट विद्वान थे, ऐसा अन्य विद्वान उस समय के मानते थे, जिनका पूर्वाश्रम में नाम पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार था, वो एक जगह लिखते हैं कि मैं यात्रा कर रहा था और यात्रा में बस में कर रहा था। बस में भीड़ थी, बस में दोनों ओर सीट के ऊपर यात्री बैठे हुए थे, बीच में कुछ लोग खड़े हुए थे। तो खड़े हुए लोगों में ये भी खड़े हुए थे। इनके आगे एक व्यक्ति खड़े थे और वो बाहर के पेड़ पौधों को, फूलों को, ज़्यादा दृश्यों को नहीं देख रहे थे। वो उनके आगे जो यात्री खड़ा हुआ था, उस यात्री को लगातार उसकी क्रियाओं पर उनकी दृष्टि थी। तो इन्होंने कहा, भाई ये मेरे से अगले वाला यात्री उससे आगे वाले को ही ज़्यादा क्यों देख रहा है? ऐसा तो कम ही होता है कि व्यक्ति एक ही तरफ ज़्यादा देखता रहे, ऐसा क्या है? तो ये उसको देखने लगे तो क्या देखा, थोड़ी देर के अंदर इनके आगे वाले यात्री ने उंगली को इस प्रकार से किया, ऐसा बनाया, और ऐसा बना करके उस व्यक्ति के पैंट के पीछे वाली जेब से पर्स को इस प्रकार से निकाला। पर्स इसके हाथ में आ गया और अपने पैंट की पीछे वाली जेब के अंदर डाल दिया। अब इन्होंने कहा, इसने तो चोरी कर ली। लेकिन इनको साथ में एक चीज़ और दिखाई दी कि ये तो, इसके पास कला है। चलती हुई बस के अंदर वो सामने आगे वाला व्यक्ति जाग रहा है, खड़ा हुआ है, ऊँग नहीं रहा है, और उसके जागते जागते उसको बिना पता चले इसने ऐसे कैसे करके जो है ये पर्स को निकाल लिया है। तो इन्होंने सोचा कि पहले तो मैं इस काम को मैं भी करके देखता हूँ कि क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो उन्होंने भी वैसे ही उंगली को ऐसा किया और उसकी जेब के अंदर, पिछली जेब के अंदर ऐसे हाथ डाला और वहाँ से वो पर्स निकाला, और पर्स को निकाल करके और अपने पास में डाल लिया। अब इसके बाद, डालने के बाद, अब इनको ये लग गया, भाई मैं भी इस काम को कर सकता था, चलो जो इसकी कला है। अब उसके बाद में उन्होंने उस पर्स को निकाल करके आगे वाले व्यक्ति को, जिसका वो पर्स था, उसको पकड़ा दिया और कहा कि इसने तुम्हारा पर्स चोरी कर लिया था और मैंने इसकी जेब से निकाल लिया और ये आप रख लीजिए। अब उसके बाद सब ने मिलकर के स्वामी जी का तो धन्यवाद किया कि आपने मेरा पर्स वापस दिलवा दिया, और उस व्यक्ति का जिसने पर्स को निकाला था, उस व्यक्ति की पिटाई सब लोग करने लगे। तो स्वामी जी ने इस बात को उद्धृत करते हुए कहा
कि काम मैंने भी वही किया था कि किसी की जेब से बिना उसको बताए पर्स को बाहर निकाल लिया था। काम उसने भी वही किया था, किसी दूसरे व्यक्ति की जेब से पर्स को बाहर निकाल लिया था। लेकिन दोनों की भावना में क्योंकि अंतर था, इसलिए मुझे धन्यवाद दिया गया और उस व्यक्ति की पिटाई की गई। एक ही कार्य जब किसी व्यक्ति के लिए, एक ही कार्य जब किसी अच्छी भावना से प्रेरित होकर के किया जाता है तो वह अच्छा कार्य कहलाता है, और जब वही कार्य किसी बुरी भावना से प्रेरित होकर के किया जाता है तो वो बुरा कार्य कहलाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, 20-30 साल के हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उस समय में कोई उनको आकर के बताता है और वो मान लीजिए अच्छे बन गए, अपने क्रिया कार्य क्षेत्र में जहाँ वो कार्य कर रहे हैं वो सफल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई में मान लीजिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनको कोई बताता है भाई तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी बहुत पिटाई किया करती थी। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि हमारी माँ ने हमारी पिटाई की, हमारे पिता ने हमारी पिटाई की, बड़े भाई ने ऐसा कहा, ऐसा इस प्रकार से मारा, बड़ी बहन ने इस प्रकार का व्यवहार किया, मारा, लेकिन उद्देश्य क्या था कि बच्चा जो है पढ़ने लिखने में अच्छा निकल जाए और वो अपने उसके अंदर अच्छे गुणों का आधान हो जाए। तो जब हमको ये पता चलता है कि उनके कारण से हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण आ गए हैं, उनके कारण से हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, उनके कारण से हम बहुत अच्छे ओहदे पर किसी पद पर पहुंच गए हैं, तो उनके कारण से हम ज़्यादा अनुशासित हो गए हैं, तो हमको ये बात सुन करके बड़ा अच्छा लगता है और वो मारने का कार्य वो हमको बुरा नहीं लगता है। लेकिन यही कार्य कोई राह चलता हुआ कोई व्यक्ति हमारी पिटाई कर दे तो उसके साथ हमारी वैसी सद्भावना नहीं होती है। तो एक ही कार्य, समझने की बात क्या है, एक ही कार्य जब हम अच्छी भावना के साथ में करते हैं तो वही कार्य अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरी भावना के साथ कार्य किया जाता है तो वही कार्य बुरा हो जाता है। तो हम जो भी कार्य करने लगे तो हम ये विचार करें कि क्या मैं ये कार्य ईर्ष्या के वशीभूत होकर के तो नहीं कर रहा हूँ। कई बार अच्छा कार्य भी मनुष्य ईर्ष्या के वशीभूत होकर के कर सकता है। तो और फिर हम क्या विचार करें, क्या मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूँ ये मोह के वशीभूत होकर के तो नहीं कर रहा हूँ, और जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये कहीं लोभ के वशीभूत होकर के तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये विचार करके हमको शनै ही शनै बहुत धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण से अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि तिष्ठते, मनुष्य के सारे गुणों को छोड़ करके उसका जो स्वभाव है वो मूर्धा पर विराजमान रहता है, सबसे ऊपर रहता है। अपने स्वभाव के कारण से हम बहुत से कार्यों को करते हैं, तो हमने धीरे धीरे करके अपनी भावनाओं के अंदर परिष्कार जो है वो लेकर के आना है। भावनाएं हमारी परिष्कृत होंगी तो सब लोग जो हमारे विषय में विचार करते हैं उस चीज़ के अंदर भी सुधार आएगा। आप देखें बहुत से लोग आपको पता चलते हैं कि ये व्यक्ति वाणी का कुछ कठोर है, कुछ ना कुछ गलत कह देता है, लेकिन इसकी भावना बड़ी पवित्र है, तो हम उसके साथ में अंदर से उसके साथ में स्नेह करते हैं, उतना द्वेष उस व्यक्ति के साथ में नहीं करते हैं। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सामान्य बातों को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।